नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी। अभी न्यूज के 26 अक्टूबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाएं कम कीमत पर मकान जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। रेप के मामले में 6 महीने से फरार चल रहे बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण की ठसक पुलिस हिरासत में भी कम नहीं हो रही है। मीडिया के सामने लाए गए करण ने मुंह दिखाने में आनाकानी की और वो पुलिसकर्मी का हाथ झटक कर लॉकअप की तरफ चला गया। कोर्ट ने उसे 1 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। रेप पीड़िता ने आरोप लगाया है कि समझौते के लिए करण ने उसे 3 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। क्या चाहिए तुमको? 3 करोड़ चाहिए? कैसा बोला वो? अच्छा, क्योंकि मैं बिकी नहीं ना। करण को इंदौर की महिला पुलिस ने मक्सी के पास से उठाया था। वो किसी गांव की तरफ फरारी काटने के लिए जा रहा था। कार में उसका एक साथी भी था। दोपहर में इंदौर कोर्ट पे पेश करने से पहले उसका मीडिया से सामना हुआ तो वो ठसक दिखाने से बाज नहीं आया। पुलिस ने उसे कोर्ट पेश किया और रिमांड मांगा। कोर्ट ने 1 दिन का रिमांड दिया है। कोर्ट परिसर में ही रेप पीड़िता ने मीडिया कर्मियों के सामने आरोप लगाया कि समझौते के लिए करण 3 करोड़ रुपए देने की पेशकश कर रहा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वह संदिग्ध है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने 1 महीने के भीतर दूसरी नमकीन दुकान पर रेड डाल दी है। बाफना नमकीन एंड स्वीट्स के बाद इस बार विभाग के निशाने पर जैन नमकीन भंडार रहा। मंगलवार की दोपहर 2 वाहनों में सवार होकर विभागीय अधिकारी फ्रीगंज स्थित जैन नमकीन भंडार पहुंचे और जांच शुरू की। जैन नमकीन भंडार से बड़े पैमाने पर कर चोरी पकड़ाने की भी आशंका है। दरअसल जेएनबी के नाम से संचालित होने वाली इस फर्म का कारोबार शहर के साथ पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। बड़े पैमाने पर जेएनबी ब्रांड का नमकीन प्रदेश और अन्य राज्यों में बिकता है। अकेले उज्जैन से ही फर्म का करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। टर्नओवर के मुताबिक टैक्स नहीं चुकाया जा रहा है। इसी का पता लगाने के लिए 20 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों की टोली फर्म पर पहुंची है। दुकान के साथ इनके प्रमोटर्स के घर पर भी हिसाब किताब देखा जा रहा है। फिलहाल जीएसटी के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रहने वाले एक साधक का शव इस्कॉन मंदिर के ऑडिटोरियम के बरामदे में मिला है। उसका शव फंदे पर लटका हुआ मिला। मौके पर कोई नोट नहीं मिलने से मामला पेचीदा हो गया है। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। शव का पीएम परिजनों के आने के बाद ही होगा। साधक सुबह ही आरती में भी शामिल हुआ था और उसने मृदंग भी बजाया था। दरअसल पश्चिम बंगाल के कालीगंज के सिर गाँव के भंडार का रहने वाला विकास बर्मन मृदंग वादक था। वो 10 अक्टूबर को ही इस्कॉन मंदिर में अपने मित्र मिताई गौर के साथ आया था। दोनों दिन से लेकर पट बंद होने तक मंदिर में रहते थे। सोने के लिए दोनों बैंक कॉलोनी में जाते थे जहां उन्हें ठहराया गया था। मंगलवार की सुबह भी दोनों मंदिर में थे। मंदिर में सुबह होने वाली आरती में विकास और मिताई शामिल हुए थे। विकास ने उसमें मृदंग भी बजाया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो मंदिर परिसर में ही था। लंच के समय जब वो हॉल में नहीं पहुंचा तो उसके दोस्त मिताई ने तलाश शुरू की। मंदिर के ऑडिटोरियम के बरामदे में विकास का शव फंदे पर लटका मिला। माधवनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका स्थल का मुआयना किया। शव को मर्चुरी रूम में रखवा दिया गया है। फिलहाल परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है। उनके आने के बाद ही सही स्थिति का पता चलेगा। पुलिस ने विकास का मोबाइल जब्त कर लिया है। इस्कॉन पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया कि करीब 2 सप्ताह पहले विकास पश्चिम बंगाल से आया था। 27 अक्टूबर को उसे वापस जाना था। आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया ये पता नहीं चल पाया है। एक्चुअली इनका नाम है विकास बर्मन। ये पश्चिम बंगाल से आए थे। करीबन 2 हफ्ते हो गए थे। 27 तारीख को उनको वापस जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दुर्घटना घट गई। प्रातःकाल 9 बजे तक तो उनको सभी ने देखा था। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी लिया था और भगवान की जो आरती होती उसमें मृदंग वगैरह भी बजाई थी। लेकिन 3 बजे यहाँ फिर भोजन प्रसाद होता है। तो जब वो उनके जो साथ में जो देख रहे थे उनको, तो जिन्होंने बुलाया था, उनको आमंत्रित किया था यहाँ, तो उन्होंने देखा अभी आया नहीं तो ढूंढने के लिए गए। 3:30 बजे वो ऑडिटोरियम के ऊपर एक जगह थी खाली, वहाँ कुछ रूम जैसा है, बरामदा टाइप, उसमें उन्होंने भी तलाश किया सुसाइड नोट हो मिल जाए। एक मोबाइल मिला था, वो ले गए हैं। शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए अब गंभीर बांध के विकल्प पर काम शुरू हो गया है। इसके चलते आलमपुर उड़ाना के पास शिप्रा पर सेवरखेड़ी डैम बनाने का प्रोजेक्ट एक बार फिर से जिंदा होने जा रहा है। मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग में ये मुद्दा एक बार फिर जोर शोर से उठा।
सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन ने सेवरखेड़ी डैम के प्रोजेक्ट को फिर से अमली जामा पहनाने का सुझाव दिया। प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए जल्दी ही सांसद, कैबिनेट मंत्री और विधायक के साथ सीएम से मिलेंगे और राशि स्वीकृत कराएंगे। मीटिंग में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी किए गए बिजली बिल पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई। जनप्रतिनिधियों ने साफ कहा कि सीएम बिजली बिल की सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है, बावजूद इसके लोगों को भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं। कंपनी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि वो मामले को दिखाएंगे। देवास रोड की पार्श्वनाथ सिटी कॉलोनी की बिजली समस्या का मुद्दा भी सामने आया। सांसद ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने अपूर्ण होने के बावजूद कॉलोनी को पूर्णता प्रमाण पत्र कैसे दे दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। बंधक प्लॉट को बेचकर वहां ग्रिड स्थापित किए जाने पर भी सहमति बनी। सबसे ज्यादा गड़बड़ी स्मार्ट सिटी के कामों में देखी गई। स्मार्ट सिटी ने महाकाल मंदिर का प्रचार करने के लिए 1,80,00,000 रुपए का खर्च दिखाया। सांसद ने सवाल उठाया कि ये रुपया कहाँ खर्च किया गया। इंदौर एयरपोर्ट, उज्जैन रेलवे स्टेशन से लेकर देश भर के किसी भी स्थल पर उन्हें प्रचार के बोर्ड दिखाई नहीं दिए हैं। उन्होंने खर्च पर आपत्ति ली और इसका हिसाब किताब मांगा। इसी तरह स्मार्ट सिटी द्वारा महाकाल क्षेत्र में तैयार किए भवन में मिड डे मील तैयार करने के लिए किचन ही नहीं बनाया गया है। ये खाना कहाँ तैयार होगा, इससे भवन पर क्या असर होगा, इस पर भी आपत्ति ली गई है। टाटा सीवरेज प्रोजेक्ट के काम पर भी खूब आपत्ति ली गई। जगह जगह खुदी सड़कें, खराब निर्माण को लेकर सांसद और विधायक ने निगम अधिकारियों को लताड़ लगाई। कॉलोनियों में गरीब लोगों के लिए आरक्षित मकान और प्लॉटों को ठिकाने लगाने की शिकायत भी सामने आई। इस मामले में अधिकारी जल्दी सूची तैयार करेंगे और आवंटन सुनिश्चित करवाएंगे। उज्जैन में खुली जेल बनने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया। जल्दी ही खुली जेल शुरू की जाए, क्योंकि आगामी वर्षों में जो पानी का संकट दिखाई दे रहा है, इस बार भी भगवान महाकाल की कृपा हो गई तो पानी आखिरी में गिर गया, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति बनने वाली थी। और सेवरखेड़ी डैम हमारा पूर्व में स्वीकृत था, पर किसी कारण से वो नहीं हो पाया, तो उसका बनना बहुत अनिवार्य है। तो माननीय पारस जी ने भी वो चिंता प्रकट करी और मैंने भी, और फिर ये तय किया गया कि उसका जो बजट है उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, हम सब जनप्रतिनिधि जाके, ताकि वो सेवरखेड़ी डैम आ जाए। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। नशे के लिए 2 बाइक सवार युवकों ने एक महिला का मोबाइल उड़ा लिया। मोबाइल लेकर वो भाग निकले, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उनकी बाइक का नंबर कैद हो गया। पुलिस बाइक नंबर से मुख्य आरोपी तक पहुंच गई और फिर दोनों को धर लिया। दरअसल बहादुरगंज में रहने वाली लक्ष्मी रायकवार नानाखेड़ा जाने के लिए पैदल बहादुरगंज स्थित घर से चामुंडा माता चौराहे तक आ रही थी। वो जब मंदिर के पीछे पहुंची तो एक बाइक पर सवार 2 युवक आए और उनका मोबाइल लेकर भाग गए। रायकवाड़ ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो बाइक से भागते बदमाश दिख गए। बाइक नंबर MP13 EP 0422 नंबर के मालिक की तलाश की तो बाइक भेरू नाला हरिजन बस्ती के निवासी मुकेश पिता भागीरथ चंदेल के नाम रजिस्टर्ड निकली। मुकेश को धरा तो उसने वारदात कबूल कर ली। मुकेश ने पुलिस को बताया कि उसने ये वारदात तिलकेश्वर बस्ती निवासी अपने दोस्त अजय उर्फ कांचा के साथ की थी। दोनों नशे के आदी हैं और अक्सर वारदात करते रहते हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब इसमें ये वाला निकाला और वो वाला रखा मैंने, और चेन नहीं लगा। चेन लगाने तो मैंने इससे बात कर लूँ, मेरे मैडम से, कलेक्टर मैडम को फोन आया था, तो बात करने में मैं चेन नहीं लगा पाई। और ये लोग आए और पाइप से और एकदम बस निकाल के, वो तो पुजारी थे, वो पंडित भी, मतलब जो सेवा करते वो, उन्हें बोले मैडम आपने कुछ रखा क्या? मैंने कहा मेरा मोबाइल लगा। बोला आपको मोबाइल वो लेके गए। दोनों बाइक पे आए थे? दोनों बाइक पे थे और मैंने उनको पकड़ा भी से, मेरे हाथ में लगी भी से, हैंडल पकड़ लिया था मैंने। बाकी वो है ना ऐसे, मतलब हैंडल ऐसे झटके करके ना, हैंडल मतलब वो करके ना, ये अपनी चामुंडा माता के जो जस्ट खाना बनता है पीछे करने गए थे वहाँ पर कुछ? मतलब मैं मैडम के यहाँ जा रही थी, कलेक्टर मैडम के यहाँ, नानाखेड़े पे। आग उगलते गैस की कीमतों के कारण रेस्टोरेंट और ढाबों में एक बार फिर से घरेलू सिलेंडरों का उपयोग शुरू हो गया है। फूड विभाग ने मंगलवार को कार्रवाई कर 23 सिलेंडर जब्त किए। इनमें से 7 सिलेंडर नागदा की 2 मिठाई दुकान और 16 तराना के 12 प्रतिष्ठानों से जब्त किए गए हैं। इसी तरह नागदा के 6 प्रतिष्ठानों से गुलाब जामुन, मावे की मिठाई, मावा, दही, आरओ वाटर, तराना के 4 प्रतिष्ठानों में से 1 से घी, 1 से मावा और 1 से सेव का सैंपल लिया गया है।
विधिक सेवा प्राधिकरण ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कालिदास कन्या कॉलेज में स्टूडेंट को विधिक जानकारी दी। डीजे की पत्नी अर्चना सिंह कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य वंदना गुप्ता ने की। अर्चना सिंह ने कहा कि किसी भी महिला का भावनात्मक एवं आर्थिक शोषण घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। महिला सुरक्षा के लिए कई कानून बने हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण महिलाएं इनका उपयोग नहीं कर पाती हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद जैन ने पीड़ित प्रतिकर योजना की जानकारी दी। प्राचार्य वंदना गुप्ता ने विधिक शिविर को सार्थक पहल बताया। संचालन प्रोफेसर महेंद्र जैन ने किया, आभार कविता जैन ने माना। मंगलवार को हुई जन सुनवाई में किसी ने मजदूरी तो किसी ने इलाज कराने की मांग की। खेत पर जाने का रास्ता रोकने और फर्जी नामांतरण की शिकायत भी आई। कलेक्टर के कहीं और व्यस्त होने से अपर कलेक्टर अवि प्रसाद ने जन सुनवाई की। उज्जैन तहसील के जरखोदा के निवासी मांगीलाल ने मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत की। उसके अनुसार गांव के कुछ लोगों ने 2 साल पहले उसे काम पर रखा था, मजदूरी कराई, अब भुगतान नहीं कर रहे हैं। महिदपुर तहसील के पाथाखेड़ा के निवासी संपत बाई ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से उपचार नहीं मिलने की समस्या बताई। उज्जैन तहसील के करोहन के मोहन सिंह ने गांव की सरकारी जमीन पर एक व्यक्ति की कब्जे की शिकायत की। कब्जे के कारण आ रही समस्या भी बताई। बड़नगर तहसील के पलडूना निवासी भूरे लाल ने लखेसरा में स्थित उसकी जमीन का नामांतरण किसी और के नाम पर हो जाने की समस्या बताई। दानी गेट उज्जैन की दीपिका व्यास ने पिता की मृत्यु पर नगर निगम पे अनुकंपा नियुक्ति मांगी। नागदा तहसील के बनवाड़ा के बद्रीलाल ने अजा बस्ती में सांस्कृतिक भवन बनाने में बढ़ती जा रही लेट लाली की शिकायत की। जबकि महिदपुर तहसील के पलवा निवासी रतनलाल परमार ने कोटवार भर्ती में नायब तहसीलदार द्वारा गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। पाकीज़ा आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वरा मेर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। मक्सी बाईपास पर सिद्धिविनायक रेस्टोरेंट के आगे मुंबई से कानपुर जा रहे चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। चालक को इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि ट्रक में पीछे आग लगी हुई है। लोगों ने आग लगने की जानकारी चालक को दी। तब सड़क किनारे ट्राला खड़ा कर चालक और क्लीनर नीचे उतरे और अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि समय रहते पता चल गया, नहीं तो जनहानि हो जाती। नगर निगम की 3 दमकल, एक वाटर लॉरी और बीएनपी की एक दमकल ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई से कानपुर प्लास्टिक केमिकल के छोटे ड्रम और अन्य सामान लेकर जा रहे ट्रक यूपी 78CT 2695 में मक्सी बाईपास पर सिद्धिविनायक रेस्टोरेंट के आगे अचानक पीछे से आग लगी। ट्रक चालक और मालिक जुबैर अहमद को इस बात की जानकारी नहीं हुई कि पीछे आग लगी हुई है। लोगों ने ट्रक में आग देखकर चालक जुबैर अहमद को बताया। तब जाकर जुबैर अहमद ने ट्रक सड़क किनारे खड़ा किया। तत्काल वो और क्लीनर ट्रक से उतरे और जान बचाई। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। तब तक ट्रक के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। ट्रक के अंदर केमिकल के छोटे प्लास्टिक के ड्रम और अन्य सामान भरा था। फिलहाल ट्रक चालक और मालिक जुबैर अहमद को नुकसान का आकलन नहीं है। ये मक्सी बाईपास पे है और 4 फायर आई है। एक बीएनपी की है, 3 नगर निगम की है, 3 वाटर लारी है, एक ट्रैक्टर है। ये ट्रक को पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। इसमें 3-4 प्रकार का सामान भरा हुआ है। प्लास्टिक सामान है, लोहे का है, कुछ केमिकल्स भी है और इसे पूरी तरीके से आग को काबू पा लिया गया है। और अभी वर्तमान में फायर कॉल जारी है। मुंबई से कानपुर जा रहा था। हाँ, इसमें केमिकल के कलवे थे। हाँ, ऊपर बर्तन सामान था। हाँ, कानपुर जा रहा था। ये पब्लिक ने बताया यहीं स्कूल के ब्रिज के पास कि पीछे से आग लग गई। निर्वाचक नामावली और बीएलओ रजिस्टर का काम कलेक्टर ने नायब तहसीलदार प्रियंका निमरोड को सौंपा है। वो 7 विधानसभा की नोडल अधिकारी बन गई हैं। 6 दुकानों में नापतोल विभाग ने प्रकरण दर्ज किए हैं। ये संस्थान बॉम्बे स्वीट्स, रतलामी के नमकीन, न्यू पॉल किराना, उन्हेल रोड है। इन्होंने पैकेट पर नियमानुसार घोषणा नहीं की थी। इसी तरह उन्हेल रोड के श्री कृष्ण दूध भंडार,
चौधरी रेस्टोरेंट, शर्मा रेस्टोरेंट में तोल कांटे अमुद्रांकित थे। उज्जैन के दीक्षा शर्मा का चयन मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सेवा राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए किया गया है। उन्हें ये सम्मान भोपाल में प्रदान किया जाएगा। दीक्षा कालिदास कॉलेज की छात्रा है। राज्य स्तरीय लाठी खेल प्रतियोगिता में उज्जैन सिरमौर रहा। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर्स, महिला पुरुष वर्ग में प्रदेश के 263 खिलाड़ियों ने शिरकत की। सभी वर्गों में उज्जैन के खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप जीत हासिल की है। अग्रवाल सोशल ग्रुप ने करवा चौथ का सामूहिक पूजन किया। इस दौरान प्रतियोगिताएं एवं हाउजी खेला गया। सामूहिक करवा चौथ पूजन में 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र समाज उज्जैनी ने संरक्षक मिलिंद पंधालकर का अभिनंदन किया। तिलक स्मृति मंदिर क्षीर सागर में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि आरएसएस के महानगर संघ चालक श्रीपाद जोशी थे। अध्यक्षता रामदास शेंडे ने की। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 साल का विश्वास। सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ। तो इस त्योहार शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड में मकान खरीदने पर होगी रजिस्ट्री फ्री। साथ ही आपको मिलेगा हमारी ओर से मॉड्यूलर किचन और हाँ, प्लॉट खरीदने पर भी रजिस्ट्री फ्री रहेगी। ऑफर सिर्फ 4 नवम्बर तक। इसके अलावा सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन, देवास रोड, वसंत विहार, नानाखेड़ा पर भी है प्लॉट और मकान मौजूद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8899042126 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।